ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ शुभ मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण हो जा। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है और एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है। उस एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना धर्म है। धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है। किंतु आज धार्मिक भ्रांति ने पूरे विश्व के अंतरात्मा को संघर्ष में बना दिया है। महापुरुष बाह्य तथा आंतरिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक, लोक रीति और यथार्थ वेद रीति सब जानकारी रखता है। अमृत वाणी के इस चरण में पुनः परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज प्रस्तुत हैं, जिन्होंने धर्म की स्पष्ट व्याख्या देकर हमें एक निश्चित दिशा दी है। विश्वास है कि आप पूर्ण मन योग से सुन समझकर इसे अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। महापुरुषों ने जो नित्य सत्य को प्राप्त किया वही एकमात्र धर्म है। धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं। अब प्रश्न स्वाभाविक सत्य क्या है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घने आनंद राशि जो कण कण में व्याप्त है, एक है। भगवान कभी एक से दो हुआ ही नहीं। ये जो 36 करोड़ भगवानों की पूजा हो रही है, एक भ्रांति है। ये हमारे विनाश का कारण है। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी वही है सत्य। सत्य चेतन घन आनंद राशि असीम आनंद की राशि है। और धर्मन दूसर सत्य समाना, उस सत्य एक परमात्मा के प्रति समर्पण, उसको पाने की नियत विधि का आचरण, इसके अलावा सृष्टि में कोई धर्म नहीं। तो फिर हम हिंदुत्व का या मुस्लिम धर्म का क्यों माने इस तरह से दूसरे और विभेद करते हैं? वैदिक ऋषि, स्वामी जी ने आपसे कहा कि संप्रदाय है। वैदिक ऋषि बता देंगे ना। अब तो हम शुरू किए हैं तो मानस में और बोले परम, हाँ, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिपद प्रेमा। सृष्टि में एक ही धर्म है, काया से, मन से, वचन से पति के चरण कमलों में प्रीति। एक ही व्रत है, एक ही नियम है, काय वचन मन से पति के चरण कमलों में प्रीति। तो स्त्रियों के पास तो पति है, वो अपना प्रीति जोड़ लेंगी। और 50% समाज जो पुरुष वर्ग है वो फिर धर्म का पालन कैसे करे? इस चौपाई ने माताओं को बहुत बलि चढ़ा दिया। बहुत सी सतियां हो गई। एक ही धर्म है, पति के पीछे मर जाओ, पति के पीछे जल जाओ, फालतू बात। और माता पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दानी भरता बेदेही, अधम सुनारी जो सेवन ते ही। माता पिता भाई सब हितैषी हैं,
एक असीम दाता, अनंत दान देने में सक्षम है, तो केवल भ्राता पति है, वो अधम है नारी जो उसका सेवन न करे। लेकिन कोई शादी में मर जाता, कोई गौने में मर जाता, कोई शराब पी के उल्टा पड़ा है और मांग के सिंदूर का रस्म भी पूरा नहीं कर पाते और पतियों की दुर्दशा देखी जाती है। कौन सा असीम दान देता है? फिर जहाँ तक प्रश्न है शारीरिक के कि अपनी व्यवस्था का, तो समभोग समान ही उनके भोग हैं, समान ही खान पान है, समान ही रहन सहन है, अधिक क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। पति परमात्मा का संबोधन है। हनुमान जब राम की परीक्षा लेने आए, सुग्रीव घबराया हुआ था कि देखो हनुमान बाली ने जरूर भेजा, मैं जानता हूं उसका मन मैला है मेरे प्रति। तो हनुमान छद्म भेष विप्र वेश में आया और लगा पूछने कि तुम 3 देवमहु को, आप 3 देव ब्रह्मा विष्णु अथवा महेश में से कोई हैं? नर नारायण की तुम 2, आप नर हैं कि नारायण है? कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, या चराचर जगत के स्वामी, जगत के कारण और भव तारने वाले साक्षात परमात्मा हैं? तो 3 देव कोई और है और जग कारण और भव तारण कोई और है। परमात्मा की परशक्तियों का नाम है 3 देव। जब पता चला कि साक्षात प्रभु ही हैं, तब बोले प्रभु, सेवक को बड़ा देर में पहचाना। तो बोले नहीं हनुमान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। और सुन कपि जिय मानस जनि ऊना, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो जानि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब शूला। हनुमान जी ने पति को अनुकूल समझा, हृदय हर्ष से द्रवित हो गया और सारा दुख दूर हो गया। क्या हनुमान स्त्री थे? वो वानर जातीय पुरुष थे। परमात्मा को पति कहा, वो पथ को रखने वाले इसलिए पति है। मेरी पथ राखो गिरधारी। पथ कहते हैं इज्जत को, मर्यादा को। आज किसी की इज्जत चली गई, किसी ने 2 खरी खोटी कह दिया तो थोड़ी हल्की हो गई, थोड़ा मारपीट हो कर दिया तो थोड़ी डेढ़ी हो गई। समय पर मिलना था मोटरसाइकिल, शादी में नहीं मिला, थोड़ी हल्की हुई। कार मिल गई तो चौगनी हो गई, और शरीर छूट गया तो इज्जत यहीं रह गई। और फिर नए सिरे से जन्म और नए सिरे से माता पिता, नया इज्जत की व्यवस्था, इसलिए असुरक्षित। ये परिवर्तन है। लेकिन ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, परमात्मा का विशुद्ध अंश है, निर्मल है, अविनाशी है। ये शुद्ध निर्मल आत्मा होते हुए भी बारंबार गर्भवास की ऐसे यातनाओं से भ्रमण करना पड़ता है। इस दयनीय दशा से बचाकर विशुद्ध स्वरूप, सहज स्वरूप की स्थिति दिलाने में समर्थ है तो कौन? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को पति कहकर संबोधित किया। वो इस जीवात्मा को सहज अपनी मर्यादित स्वरूप देने में सक्षम है, पथ रखने में सक्षम है, इसलिए पति। तो यह है अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान भूल के भी न जाए कि मैं सेवक हूं और प्रभु मेरे पति। ये तुलसी का व्रत है। मीरा से कहा सती हो जाओ, बोले क्यों? कि तुम्हारा पति भोजराज मर गया, राणा मर गया। तो बोले नहीं, ये भूल है। ऐसे पति को क्यों वरूं, जो जन में मरी जाए। मीरा अविनाशी वर्यो, सुहाग अमर हो जाए। भला ऐसे पति का वर्ण ही क्यों करूं जो जन में मर जाए? मैंने उस अविनाशी का वर्ण किया है, मेरा सुहाग अक्षुण्य है, अमर है। तो परमात्मा को पति कहकर मीरा ने, कबीर ने, तुलसी ने, हर महापुरुष ने संबोधित किया, कारण कि वो पद को रखने वाले, इस आत्मा को सहज अविनाशी पद देने में सक्षम है, मर्यादित स्थिति प्रदान करने में सक्षम है, इसलिए पति कहा। तो सृष्टि में एक ही धर्म है कि मन क्रम वचन से उस पति पथ रखने वाले परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति
यदि हमें कोई व्रत लेना है, दृढ़ संकल्प समर्पित होना है, तो मन कर्म वचन से प्रीति, और हमें आयु पर्यंत किसी नियम का निर्वाह करना है तो उस प्रभु के चरण कमलों में प्रीति, और कोई धर्म नहीं। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन रहता। वो धर्मज्ञ है, धर्म का विशेषज्ञ, वो गुणी है, वो ज्ञाता है, सब कुछ जानता है, पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और दान दाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। और पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, साथ ही वो समूचा कुल धर्म परायण है। कौन सा? रामचरण, एक परमात्मा के चरण कमलों में जिसका अनुराग है, जिसका मन अनुरक्त है। तो नीति निपुण सोई परम सयान, श्रुति सिद्धांत नीक कही जाना, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है, भले ही पढ़ा लिखा न हो। वो नीति में निपुण परम सयाना, क्रिया में कुशल है। राम, एक परमात्मा के चरण कमलों में जिसका मन अनुरक्त है। तो शिवाय उस अविनाशी आत्मा के अलावा कहीं दैन्य बाएं आस्थाएं जिसकी लगी हुई हैं, वो धर्म नहीं है। मानस, गीता और वेद के अनुसार वो अधर्म है, वो भ्रम है। परमात्मा का नाम है। संप्रदाय से क्या अब आ रहे हैं रास्ते पर। तो वो गीता के अनुसार अर्जुन ने कहा था कि भगवान, जैसे आज धर्म के विषय पर हजारों मतांतर है, अतीत में हजारों संप्रदाय अतीत में खो गई, हजारों है। भारत में करीब 150 संप्रदाय जो अपनी अपनी डींग हाँकती है। ये गुरु दरबार के पीछे सिमटा हुआ एक समुदाय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। महापुरुष कभी किसी संप्रदाय में नहीं हुआ, जब हुआ तो न्यूट्रल हुआ, स्वतंत्र हुआ। चाहे रामकृष्ण परमहंस देव हुए हों, चाहे हमारे गुरु महाराज हुए हों, कोई भी कभी हुआ तो स्वतंत्र हुआ। सब स्वतंत्र हुए, कोई संप्रदाय नहीं है इनकी। और आरंभ में धक्का धुक्की खाने के लिए घर से निकलते ही कहीं पहुंचना पड़ता है। फिर तुलसी ने किसी वैरागी का समर्थन नहीं किया, कबीर ने किसी मतांतर का समर्थन नहीं किया। सब ने मिलकर वही बात कहा जो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान गीता का अनुवाद है कबीर बीजक, तुलसी की रामायण, विश्व का हर साहित्य। गीता का सिद्धांत है कि ना सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वन्योस तत्वदर्शी भी। तो सत्य वस्तु का अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। तो प्रश्न स्वाभाविक, सत्य है क्या? तो बोले आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अकाट्य है, अशोक्य है, अदाह्य है, और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर। शरीर नाशवान है तो इसी आदेश से ये सिद्ध नहीं कि वो कौरवों को मारे। आधे रिश्तेदार पांडव पक्ष में खड़े थे, आधे कौरव पक्ष में। तो शरीर नाशवान है तो जहां शरीर दिखाई पड़े बाण चलाओ। फिर शरीर मारने से शरीर मरता भी तो नहीं, पुनः जन्म ले लेगा, जैसा संस्कार वैसा। शरीर का अंत कैसे, उपपार कैसे पाए? शरीर का उतार चढ़ाव संस्कारों पर है। ये प्रश्न लंबा। तो अब शॉर्ट में ये कि शरीर नाशवान है, तो नश्वर शरीरों की सीमा कहाँ तक? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, स्वयं सृष्टि निर्माता विधाता और उससे उत्पन्न 14 भुवन चराचर जगत दीति अदिति की संतानें पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, अस्तित्व विहीन है, क्षण भंगुर है। आज है तो कल नहीं रह जाएंगे, दुखों की खान है। किंतु अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। एक आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। यदि हम आत्मपद को नहीं जानते, एक आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं है, तो हम सनातन धर्मी नहीं। और वैदिक काल में जिसे आत्मा कहते थे, उसी का परमात्मा हमारे अंतःकरण के अंतराल में जिसका निवास एक आत्मा शब्द है।
हृदय में होते भी सबसे प्रकृति पार प्रभु शबुरवासी परे, इसलिए परमात्मा है। बेभव से युक्त है, इसलिए विभु है। वो सर्वज्ञ है, अकाट्य, अशोक्य, ये विशेषण है। स्वयं में उस प्रभु का कोई नाम ही नहीं। तो जो उनका संबोधन है, ऐसे प्रभु के नाम का जाप, पूर्वजन ओम का ज्यादा जपा। तो गीता का सिद्धांत एक ईश्वरी सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, और समूची सृष्टि ब्रह्मा और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। तो जो नश्वर का पुजारी है, नास्तिक है, वो नहीं जानता धर्म को। और जो उस अस्तित्व का पुजारी, वो आस्तिक है, वो शतपथ पर है, अस्तित्व का उपासक है, और शिवाय आत्मा के किसी का अस्तित्व नहीं है। तो उस एक परमात्मा का भजन तुलसी का सिद्धांत है। सैकड़ों बार 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 जोड़ दिया कि एक परमात्मा का सुमिरन करो। यही सिद्धांत कबीर का, एक परमात्मा का सुमिरन करो। सृष्टि में निर्गुण नाम की कोई उपासना ही नहीं हुई आज तक। उपासना जब चलती तो सगुण से चलती है। कबीर भी एक सगुण उपासक थे। कबीर के चिंतन का नाम राम था। तो जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला है और इधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता है। कबीर किसी को नहीं जानता, एक राम नाम से आशावान है। और राम नाम दुर्लभ अति, और ते नहीं काम, आदि अंत अरु युग युग, राम ही ते संग्राम। राम नाम दुर्लभ है। राम 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 इतना कहा जाता, इतना ही नहीं है, उसमें अंतर है। कहीं राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है, कहीं पत्थर है। इतना बड़ा अंतर है। 24 घंटे रगड़ किया, कंकड़ हाथ लगे। उतना ही श्रम किया, हीरे हाथ लगे। तो नाम हम जपें तो कैसे जपें? वो एक विधि है, पहले उसका निराकरण होना चाहिए, इसलिए कठिन है। तो दुर्लभ है तो छोड़ो, झंझट क्यों पचड़े में पड़ते हो? तो कहते हैं पढ़ना पड़ेगा, और एते नहीं काम, और किसी विधि से कल्याण संभव नहीं। इसलिए आदि भजन की शुरुआत, अंत प्राप्ति काल, इसमें चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए, युग युगांतर लग जाए, राम ही सो संग्राम। यदि हमारा झगड़ा है तो राम से है। राम से लड़ोगे तो रामत्व पा जाओगे। हमारा प्रभु से झगड़ा है और किसी से नहीं। तो कबीर के चिंतन का नाम राम था, और सबको जपने के लिए प्रेरित करते थे कि राम न रमसी कवन दंड लागा, मरी जई बेका करी बे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करते हो? कौन दंड लागा? उसमें कौन सा कर चुकाना पड़ता है? रे अभागे, मर जाएगा तब क्या होगा? चिंतन का नाम राम था। और वो सगुण उपासक थे। साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा का घर कहीं बहुत दूर है। खजूर का एक उदाहरण दिया, जैसे कि लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस और गिरे तो चकनाचूर। परमात्मा अलग है, अपने अलग है। चढ़ना और गिरना लगाई हुआ है। आप ही विचार करें कि सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं। प्रभु अलग हो, हम अलग हों और खोज बाकी हो। तो वो सगुण उपासक थे, और तुलसी भी सगुण ही उपासक थे। राम सदैव निराकार रहा, आकार रहित रहे राम। वो अमूर्त है राम, इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, मन बुद्धि से नहीं मापा जा सकता। वो अनुभव गम्य है। जो जाने जेहि देहु जनाई। तुलसी का कहना कि प्रभु आप जिसे जना दे वही आपको जानता है। तब जानता है तो कैसे हैं भगवान? तो जानत तुम ही हो जाए, तुम्हें जानकर वही हो जाता है। अब रही बात मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा सगुण उपासना है ही नहीं। यहाँ तो ईश्वर की तो आज तक मूर्ति बनी ही नहीं। क्यों? कि जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ही नहीं, और कहता उस तक देखा नहीं। रही मन अगम बात कहन सुनन के नहीं। तुलसी कहता प्रभु की कृपा से कोई जानता है तो वही हो जाता है। सेवक खो जाता है, स्वामी शेष बच रहता है। भला ऐसा संभव कैसे? तो सुरशरी मिले सो पावन कैसे, ही सनी से अंतर जैसे। एक बूंद गंगा का जल, उसका नाम है बूंद, ये अंश है,
और गंगा की धारा से टच करवा दो तो बूंद का नाम नेशन मिट जाएगा और धारा का प्रवाह सबके सामने रहेगा। तो उस चिंतन की सही क्रिया से चलकर जब उस मूल का स्पर्श पाया तो जो ईश्वर अंश जीव जो आत्मा है ये उसका स्पर्श करते उसमें समाहित हो गई। परमात्मा ही शेष बच रहा। जीव सदा के लिए मिट गया, खो गया, ईश्वर भावी शेष रहा। तो जानत तुम्हें हो जाई। ये तुलसी की उपलब्धि है। श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। भगवान की असीम अनुकंपा से संतों के समानांतर स्थिति मिलती है। तो भला है कैसे? सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। जहाँ सपने में भी द्वैत का आभास तक नहीं है, करोड़ कल्पना कौन करता फिरे। द्वैत माने हम अलग और हमारे भगवान अलग। भगवान सपने में भी अलग है ही नहीं। तो करोड़ों दलील कौन देता फिरे। तुलसी ने जब पाया तो अद्वैत में पाया, निराकार में पाया। तो जो निज मन परिहरे विकारा तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। जो कहीं मन विकारों का त्याग कर दे तो भला द्वैत जनित, द्वैत से उत्पन्न अपार संस्कृति का दुख, अपार शोक भला क्यों रह जाए। जब तक द्वैत है तब तक अपार आवागमन का दुख है, शोक है, संताप है। और विकारों से उपराम हुआ तो द्वैत समाप्त, अलग परमात्मा बचा ही नहीं। जो कबीर की उपलब्धि है, कबीर कहता है कि सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। सपने में भी द्वैत का दर्शन नहीं, करोड़ों दलील कौन देता फिरे। तुलसी कहते हैं जो मन विकारों का त्याग कर दे तो भला द्वैत जनित अपार संस्कृति दुख शोक और संताप क्यों रह जाए। जब तक द्वैत है, प्रभु अलग हम अलग, तब तक संसार है और भोग है। हर महापुरुष सगुण से चलता है। जब पाता है तो गुणातीत में उनकी स्थिति होती है, गुणातीत में उसकी रहनी मिलती है, न कि निर्गुण कोई उपासना। निर्गुण उपासना कभी नहीं होती। सभी महापुरुष इसी सगुण से ही चलते हैं। तुलसीदास जी ने सगुण की परिभाषा अच्छी दी। सगुण से और निर्गुण से आप क्या करते हैं? जैसे बोल रहे हैं कि सभी सगुण थे, हाँ, फिर सगुण और निर्गुण से आप क्या करते हैं? बता रहे हैं ना, निर्गुण गुण कहते हैं सतरजतम त्रिगुणमयी प्रकृति को। प्रकृति के गुणों से अतीत परमात्मा। साधना के शह माने वह परमात्मा, और वो हमारे हृदय में कार्य करने लगे। जिस दिन से वो हमारी सार संभाल करने लगे उस दिन से सगुण उपासना आरंभ होती। मन वश होई तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे। ये अयुक्त मन तभी वश में होता है जब प्रेरक के रूप में प्रभु उतर आए और हमारा रोकथाम करने लगे। बच्ची इधर पाँव मत रखो, गड्ढा है, इधर चलो, इस तरीके से चलाने लगे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर पुरुष परमात्मा तक की दूरी तय करता है। और जहाँ स्पर्श और स्थिति पाया तहाँ फिर वो गुणातीत हो जाता, परम भाव को प्राप्त हो जाता। जहाँ प्रकृति नहीं रह जाती, तहाँ ने ईश्वर जीवन माया पूजक पूजन चेरा। वहाँ ईश्वर नहीं, जीव नहीं, पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं, पूजने वाला कोई पथिक नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधा, नहीं था द्वैत बखेड़ा। वहाँ द्वैत का बखेड़ा नहीं है। तो इसलिए तुलसी ने कहा कि निर्गुण रूप पशु गमयति, सगुण न जाने कोई, सगुण अगुण नाना चरित्र, सुन मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुगम है, क्योंकि उसमें कोई श्रम ही नहीं। प्राप्ति के साथ मिलने वाला एक टाइटल, एक स्थिति है, एक अनुभूति है। और सगुण, सगुण न जाने कोई, सगुण कोई जानता ही नहीं। लाखों मंदिर उनके सामने थे, लाखों मूर्ति, लाखों पुजारी। स्वयं भी आरंभ में कुछ दिन ठाकुर जी गले में लटका के घूमे। इन सब के बावजूद उनका कहना सगुण कोई जानता ही नहीं। ये मूर्ति पूजा सगुण उपासना नहीं। तब तक ये मूर्तियां बीच में रहेंगी, ये 36 करोड़ देवता रहेंगे, तब तक ऐसे ही धक्का खाना पड़ेगा। ये कदापि सत्य नहीं है। अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है, देवी संपद और आसुरी संपद। जब आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों की ओर ले जाने के लिए है, देवी संपद परम देव परमात्मा में प्रवेश और स्थिति दिलाती है। अध्याय 16 गीता में। वास्तव में फिर देवी संपद के लक्षण गिनाए
तो वास्तविक ईश्वर के पथ की वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि, इंद्रियों का दमन, मन का समन, आचार्योपासनम, सदगुरु की सेवा, 24 लक्षण गिनाए तो सब के सब तो किसी करीब पहुंचे हुए महापुरुष में संभव है। आंशिक रूप में जिस घट में श्रद्धा है, आप में, हम में, सब में हो सकती और है। ये अर्जुन, तुम शोक मत कर, क्योंकि तुम देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तुम मुझ में निवास करेगा, अपने सहज अविनाशी पद को प्राप्त करेगा। देवी संपद विमोक्षा है, पूर्ण मुक्ति के लिए, और आसुरी निबंधनाएं और आसुरी संपद बांधने के लिए है। फिर आसुरी संपद के लक्षण गिनाए तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष विकारों को गिना ले गए। अंत में निर्णय देते हैं अर्जुन, वास्तव में प्राणी के स्वभाव 2 प्रकार का है, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जिस घट में आसुरी संपद कार्य करती हुई असुरों जैसा है, देवी संपद कार्य करती हुई देवताओं जैसा है। देवी संपद जिस घट में कार्य करते हुए परमदेव परमात्मा तक की दूरी तय करता है, आसुरी संपद वाला भवाटवी में भटक के भ्रम में और 10 बंधन से जकड़ जाता है। और कुछ नहीं, आपका एक सगा भाई असुर और एक देवता हो सकता है। बाहर में सृष्टि में कभी देवता थे ही नहीं, थी हृदय की वस्तु, लोगों ने बाहर गढ़ लिया। सब कुछ लिख देने के बाद वेद व्यास ने स्तुति किया कि हमने इतना कुछ लिख दिया, ब्रह्मसूत्र, भागवत, महाभारत और उसके कई अध्याय महत्वपूर्ण, 4 वेद, उपनिषद, इतना कुछ लिख दिया कि लोग पढ़ें तो 2-1 जन्म पढ़ते रह जाए। मूलतः इसमें शास्त्र क्या है? तो गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है, तो अन्य शास्त्र में पचड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है? सोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये वेदों का प्राण उपनिषद ज्ञान कांड है। कोई गाय है, उनके मक्खन को निकाल कर निष्कर्ष को भगवान कृष्ण ने इसको रखा है गीता में। गीता आपका शास्त्र है। अंत में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर तुम पूर्ण ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाएगा। और मनुष्य को चाहिए क्या? गीता सब कुछ देने में समर्थ है। परमात्मा की श्रीमुख की वाणी है। गीता का अनुवाद है बुद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ईसा के यदि बाइबल में कुछ भी सत्य है तो गीता से उठाया हुआ है कि ईश्वर एक है। ये गीता का उद्घोष है। कुरान में यदि कुछ ने उठाया कुछ सत्य है थोड़ा बहुत, तो ईश्वर एक है। ये गीता से उठाया हुआ है। आज से 5,500 वर्ष पहले गीता आई, तो कोई 1400 वर्ष से है, कोई 2000 वर्ष के अंदर ही है। इसलिए विश्व को धर्म की शिक्षा एक ईश्वर की खोज यदि दी है, आपके पूर्वजों ने दी है, और जिसमें गीता आपका धर्मशास्त्र। पीछे वो क्या कहते हैं, बैंड लग जाता है ना किसी किसी पर, प्रतिबंध। संस्कृत भाषा पर प्रतिबंध लग गया था संयोगवश कि सिवाय ब्राह्मण के दूसरे नहीं पढ़ सकते। शूद्र यदि वेद वाक्य में विचार करे तो अंधतामी से नरक में गिरेगा। कदाचित याद करके दोहरा दे तो जीभ छेद दो। इतने कड़ी प्रतिबंध लगे कि परिणाम ये निकला कि संस्कृत भाषा संसार की सबसे समृद्ध भाषा सबसे पीछे हो गई। आज कोई फोकट में नहीं पढ़ रहा। बहुत जगह पर हमने देखा, चित्रकूट, अयोध्या में, ऋषिकेश में, फ्री भोजन, फ्री पुस्तकें, अंदर सारी व्यवस्था, वस्त्र फ्री, इसके बावजूद भी कोई ढकेले नहीं पढ़ रहा। और ये लोकल भाषाएं, गमरऊ भाषाएं, वो राष्ट्र भाषा बन गई। लोगों का काम इसी भाषा से चलने लगा। तो इतने कड़े प्रतिबंध लगने का परिणाम ये निकला कि संस्कृत भाषा में तो हमारे शास्त्र थे वो ओझल हो गए। इस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाकर और फिर पुराणों की संरचना हुई, स्मृतियों की संरचना हुई। विष्णु पुराण में विष्णु ही विष्णु, शंकर जी और ब्रह्मा उनके दास। शिव पुराण में शिव ही शिव,
और विष्णु और ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़े हैं। देवी पुराण में देवी देवी, बाकी सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। तुलसी का कहना, दम्भियों ने बुद्धि से कल्पना करके बहुपंथों की रचना कर दी। तो बहुपंथ है कौन? बहुपंथ पुराण जहां तहां झगड़ो सो, गुरु कहो राम भजन नीको मही लागत राज डगरो सो। तो ये पुराने विविध समय की संप्रदायों का नाम है। आज की संप्रदायों से आज आपको घृणा है, ये तब की संप्रदाय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन गीता, ईश्वर एक है, शाश्वत है, सनातन है, उसका निवास हृदय में है। अंत में 18 अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न परिप्रश्नों का झड़ी लगा दिया, वो लड़ता रह गया भगवान से। 18 अध्याय में जाते जाते अर्जुन चुप हो गया। तो भगवान ने कहा, अर्जुन अत्यंत गोपनीय एक बात मुझसे सुन कि ईश्वर रहता कहाँ है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, वे ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में वास करता है। इतना समीप है हृदय देश में, तो लोग देखते क्यों नहीं, पहचानते क्यों नहीं? तो बोले कि भ्राम्यान् सर्वभूतानि, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणी भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए अर्जुन नहीं देखते। माया रूपी यंत्र में खुद ही आरूढ़ होकर फंस के भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। तो ईश्वर हृदय में शरण किसकी जाए? तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। इन्हीं की थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा भाव कामाक्षा देवी, आप तो 12 आने लीक हो गए। हृदय स्थित ईश्वर की शरण के लिए 4 आने बचा आपका भाव। संपूर्ण भावों से जाओ। मान लो हमने सारी मान्यता तोड़ी और शरण चले ही गए, तो लाभ क्या? तो तत्पश्चादात् परम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, उस स्थान माने घर होता है, अपना धाम, निवास। उस स्थान को, उस निवास को पा जाओगे जो शाश्वत है। तुम रहोगे और तुम्हारा निवास रहेगा, अविनाशी पद पा जाओगे, उसकी शरण जाओ। तो हृदय वाला ईश्वर दिखाई नहीं देता। शरण जाए तो कैसे जाए, उसकी विधि क्या है? तो बोले, अर्जुन इससे भी गोपनीय एक बात और सुन। मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर, मेरे द्वारा निर्धारित की हुई निश्चित क्रिया का आचरण कर, परिपालन कर। और अगले श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये धर्म वो धर्म भूल जाओ। मामेकम शरणं व्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण हो जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि के पापों से मुक्त करके स्थिति दे दूंगा। तो पहले का हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ संपूर्ण भाव से। अगले ही श्लोक में कहते हैं संपूर्ण भाव से मेरी शरण जाओ। तो हम शरण किसकी जाएं? हृदय वाले की जाएं कि बाहर वाले की, जो कृष्ण बाहर खड़े हैं? कृष्ण वास्तव में एक सदगुरु थे, योगेश्वर थे। गीता में ही कृष्ण ही के शब्दों में कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर है, परमात्मा स्पर्श करके परमात्मा भाव को प्राप्त परमात्मा स्वरूप ही है। लोग चाहे कुछ भी कहते हैं, संजय प्रत्यक्षदर्शी था। जो कुछ अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा। अंत में उसने स्तुति करते हुए फैसला दिया अंधे धृतराष्ट्र के सामने, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण वहाँ श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है, सर्वस्व जो कुछ है वहीं पर है। स्वयं योगी हो और अन्य को योग प्रदान कर देने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं, योग का मालिक। और जहाँ महात्मा अर्जुन है वहीं श्री है, विजय है, विभूति। यहाँ अर्जुन एक महात्मा है, कृष्ण एक सदगुरु हैं, योगेश्वर हैं। यदि हमें हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो किसी तत्वदर्शी सदगुरु की शरण जाना होगा, जो स्वयं योगी हो, योग प्रदान कर सकते हो। ऐसे महापुरुष के प्रति संपूर्ण भाव से जाना होगा। जहाँ श्रद्धा से पकड़ा तो उनके हृदय में जो वस्तु है आपकी आत्मा से जागृत हो जाएगी, अनुभव जागृत हो जाएगा। जिस परमात्मा की हमें चाह और जिस सत्य पर हम खड़े हैं,
यहीं वो उतर आएगा और आपका मार्गदर्शन करने लगेगा। अब तुलसी की साइड आगे की मन तभी वश में होता है जब प्रेरक के रूप में स्वयं प्रभु खड़े हो जाएं, रोकथाम करें। जहाँ के रथ पर केशो ताका कौन अंदेशो। तो जहाँ अंत में कृष्ण ने कहा कि परमात्मा हृदय में रहता है, शुरू में उस सुनने की क्षमता ही नहीं थी। अर्जुन भी तमाम कुतर्कों में फंसा हुआ था। तो जहाँ मंदिर है वहाँ पुजारी नदारत, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। परमात्मा का प्रकाश देखने गया, वो प्रकाश मैं हो गया। शंकराचार्य से पूछा कि भगवान कैसा है शिव तत्व, तो बोले अनिर्वचनीय, वाणी का विषय नहीं। रहीम कहता है जिन्होंने देखा तो कहा ही नहीं, वाणी का विषय नहीं, अगोचर है, अचिंत्य, अनुभव गम्य है। तो जब कहा ही नहीं तो एक पत्थर कटो ने देखा है क्या भगवान को? नहीं तो फिर मूर्ति झूठ, मूर्ति भगवान ने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों ही बात कर रहे हैं। और एक तरफ बोल रहे हैं कि आदर्श तो सृष्टि में वाली पीढ़ी को बताने के लिए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं बता रहे हैं, सृष्टि में जितनी भी मूर्ति हैं वो उस युग जमाने के आप्त पुरुष, पूर्णत्व प्राप्त पुरुष, परमात्मा का साक्षात करके परमात्मा स्थिति वाले महापुरुष, उन सद्गुरुओं की प्रतिमाएं हैं। वो परमात्मा जब कभी किसी को मिला तो हृदय देश में मिला है। अब जिनकी प्रतिमा है उन महापुरुष ने क्या पाया, कैसे पाया, भगवान कहाँ रहता है, हम शोध शुरू करें तो कैसे करें? यदि नहीं बताया जाता है तो मंदिर अधूरा है। आदि योगेश्वर थे भगवान शिव, तो शिव गांव गांव जाकर कोई महात्मा उपदेश भी तो नहीं कर सकता। तो जिधर से भी गुजरे तो ईश्वर एक है, उसका संबोधन एक पत्थर रख दिया। ज्योतिर्लिंग, स्त्रीलिंग, पुलिंग, नपुंसक लिंग। लिंग माने होता है चिन्ह, जिसमें नपुंसक चिन्ह पाए जाते हैं वो नपुंसक है, स्त्री के चिन्ह पाए जाते हैं वो स्त्री है, पुरुष का चिन्ह पाया जाता है वो पुरुष है। ऐसे ही ज्योतिर्लिंग जो सहज प्रकाश स्वरूप है, उस ज्योति में परमात्मा का ही चिन्ह है शिवलिंग, और कहीं कुछ नहीं। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए उसको शिव कहते हैं, शंकाओं से मुक्त है इसलिए वो शंकर कहलाता है। ईश्वर एक है, शाश्वत ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप सहज प्रकाश स्वरूप है, उसका ही प्रतीक है। कालांतर में किसी ने कहा ये इंद्री का फोटो है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा अलग कोई देवता है। भ्रम कालांतर में होता ही रहता है। एक परमात्मा का स्मरण करो, इसका संबोधन था पूर्व महापुरुषों के द्वारा, इसलिए शिवलिंग भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए विश्व को सबसे पहले एक ईश्वर का संदेश देने वाला, उसको पाने की निश्चित विधि की क्रिया बताने वाला भारत, उसके द्वारा क्रिया सीखी ईसा, मूसा, मोहम्मद ने, जरथुस्त ने, कामयाब। और भारत ने केवल भगवान को छोड़ के सबकी पूजा की, इसलिए दुख भोग रहा, और दुख का कारण कोई नहीं केवल। और इसका समूचे रोग का निदान और इलाज केवल वही है गीता। ये वेद व्यास ने, पहले किताबें थी ही नहीं सृष्टि में, वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया। वेद उन्होंने लिखे, महाभारत उन्होंने लिखा, भागवत उन्होंने लिखा, ब्रह्मसूत्र उन्होंने लिखे, गीता उन्होंने लिखी। किसी को उन्होंने शास्त्र नहीं कहा, शास्त्र कहकर संबोधित किया तो गीता को, इसके अनुसार आचरण करो, तुम शाश्वत सत्य को पा जाओगे। गीता आपका धर्मशास्त्र है, विश्व में कोई उंगली नहीं उठा सकता कभी, उसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं। तो जिन्होंने लिपिबद्ध किया उन्होंने स्वयं स्तुति किया कि शास्त्र कौन, तो गीता, इसलिए गीता आपका धर्मशास्त्र है। और इसी का अनुवाद है विश्व का साहित्य, इसलिए संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। और हमारा उद्गम होने से ये संदेश पहले से था। शिव अनादि योगी हैं, उनका भी यही संदेश था, लेकिन इसको कार्य रूप सही दिया था परमात्मा राम ने। उसके बाद में सही रूप दिया था भगवान कृष्ण ने, महावीर बुद्ध ने भी वही कहा। जब कभी किसी ने पाया तो वही कहा। कबीर की वाणी भी केवल उसका अनुवाद है गीता का, भ्रम हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि गीता को धर्मशास्त्र के रूप में यदि भारत में
राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया जाए तो भारत एक हो जाएगा। लेकिन हमारे मध्य की पीढ़ी जो धर्माचार्य हुए लगभग 1000 वर्ष से, उन्होंने गीता को ताक पे रखा, वेदों को ताक पे रखा। उन्होंने कहा गाय धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, पिंडोदक क्रिया, देवता धर्म, कपड़ा खोल के खाओ, पहन के खाओ तो नरक जाओ। ये बेवकूफ़ी हजारों वर्ष पढ़ाया, हम इस बेवकूफ़ी के शिकार हो गए। अब जब शिक्षा और 100% जनता को मूर्ख रख कर ये चलाया कि भाषा थी एक और वो पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था, और जहां शिक्षा आई तो सब ने उसको तिलांजलि दे दिया। आधा भारत मुसलमान केवल इसलिए हो गया कि उन्होंने मुसलमानों का छुआ पानी पी लिया था। किसी के आपका आधा गांव केवटा वीर बाबू साहब सजगे पटीदार मुसलमान है, केवल एक जमींदारी पर कर्जा था और अंग्रेजिया कर चुराई कर काफ़ी तंग कर रहे थे लोग। 70,000, उस जमाने का 70,000 बहुत था। बाबू साहब को बुलाया कि बोले आप केवल ये शुद्ध चावल खा लें, कर्जा पुराना माफ, सदा के लिए सारे कर्जे समाप्त। सोच विचार के 2 ग्रास चावल खा लिया। घर वाले चंदा करके पैसा लेके गए तो बोले भाई हमने तो चावल खा लिया। बोले भैया ये क्या किया? तो बोले कि भैया हमने सोच समझ के किया, मैं साधु हो जाऊंगा। ठकुरानी साहब थी पतिव्रता, बोले जिस परिस्थिति में वो रहेंगे मैं उसी परिस्थिति में रहूंगी। तो चावल खाने से पहले जो बच्चे हुए वो भूमिहार बाबू साहब, और चावल खाने के बाद वही माताजी वही पिताजी के 2 लड़के हुए, वो खां साहब। बीच में यदि कोई धर्म विरोध वो ये नष्ट परिवर्तन लाया है तो 2 ग्रास चावल, और आज बफे सिस्टम में सब साथ बैठ के खा रहे हो ना। यदि चावल खाने से धर्म नष्ट होता है तो आज भारत में कोई हिंदू बचा भी नहीं बचा ना। तो हम कहते हैं वो धर्माचार्य थे कि रावण के भेजे हुए आत्ताई थे। बोलो कौन थे वो लोग? तब इतने मूर्खों का चलाया हुआ धर्म, और मूर्खता आज़ादी के साथ खत्म हो गई। मूर्खता गई, शिक्षा आई, मूर्खों का धर्म गया। आज डुगी पीठ के पूरे भारत में पूछ लो कि धर्म क्या, तो कोई नहीं बताएगा। आपको काशी में कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको यहां मिलेगा। महापुरुषों के पास सदैव था, मिला, और यहां भी मिलेगा। महापुरुष यहाँ का अर्थ होता है किसी किसी बिरले महापुरुष के पास मिले। धर्म ने गाय है, न गधा है, न वस्तु है, न मैटर है। आत्मा ही शाश्वत सत्य है, सनातन है। हम हैं सनातन धर्मी। मंगल को हनुमान जी की, बुद्ध को बुद्धिदाता गणेश जी की, बृहस्पतिवार को विष्णु और गुरु भगवान, शुक्रवार को संतोषी माई कूद पड़ी, शनिवार को शनि दर्शन, इतवार को सूर्य को जल दो। जीवन के कुल 7 दिन 7 देवताओं को सौंप दिया, वो भी कल्पित। जिस परमात्मा के प्राप्ति के लिए दुर्लभ तन मिला, जिसका भजन करना चाहिए, जिसको गीता कहती है, उपनिषद वेद कहता है, मानस कहता है, संपूर्ण ऋषियों ने पाया, उस परमात्मा के लिए सोचने के लिए भी हमारे पास एक दिन नहीं। इसलिए इन व्यवस्थाओं ने, इन पौराणिक व्यवस्थाओं ने पूरे भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नास्तिक बना दिया। ये कोई पूजा नहीं है, पूरा भारत नास्तिक, हमारे सारे धर्माचार्य नास्तिक, पूरा काशी और दक्षिण भारत शंकर का उपासक है। अयोध्या, मथुरा 36 करोड़ देवताओं का और विष्णु का उपासक, इसलिए वैष्णु कहलाते हैं। ये शंकर के, वो विष्णु के और ये ब्रह्मा के उपासक हैं, पुष्कर वाले। एक पत्र आया हमारे पास, आपने शंकर जी को हल्का और राम को भारी बता दिया। शंकर भगत आपको मार डालेंगे। वो गोरखपुर के थे, गोरखपुर ये जो अवैधनाथ इनके मठ के। तो वो बड़ी लंबा पत्र था। हम बोले देख, त्रिशूल यहाँ गड़ा है, डमरू यहाँ बजता है, हर हर महादेव यहाँ बोला जाता है। हम शंकर के दुश्मन और तुम लोग शंकर के भगत। ये बता शंकर क्या होता है?
बोले महाराज हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि राम भगत को शंकर भगत यदि जान से मार डाले तो 21 पीढ़ी तर जाती है। और शंकर गीता दिखाया, तो ये गीता के जो श्लोक है ना, वहां जहां कृष्ण लिखा वहां शंकर लिख दिया। ऐसी ढकोसलाबाजी। इसलिए अवैधनाथ के मंदिर में जो राम मंदिर का स्वामी जी वैष्णव और शैव के मतलब दूरी का चर्चा है, भयंकर। सरजू का पानी लाल हो गया, कत्लेआम हुआ हजारों बार की विष्णु बड़ा की शिव। इसलिए इन्होंने अपनी किताबों गढ़ ली कि शिव भगत यदि विष्णु भगत को मार डाले तो 21 पीढ़ी तर जाए। तो महात्मा तुलसीदास जी जो है से ग्रस्त थे, यही है पुराने, ठीक है, यही हम पुराण की बात कह रहे हैं, शिव पुराण की बात कह रहे हैं। देखो तुलसीदास जी महापुरुष थे, वो संप्रदाय नहीं। जो गीता कहती है, जो कबीर कहता है, वही तुलसी कहता है। अनादिकाल से महापुरुषों ने जिस सत्य को पाया वो तुलसी कहता है। कि जितने ये रूढ़ियाँ चल रही है ना, शिव भगत मार डाले विष्णु को, विष्णु भक्तों को जान से तो 21 पीढ़ी तर जाएगी। तो हमने कहा हमारी पीढ़ी ही नहीं है, तरेगी क्या? ये जैसे ढकोसला चल रहा है ना, ऐसे ही राम अलग, कृष्ण अलग, शिव अलग, ये सब भ्रम है और कुछ नहीं। तुलसी किसी दशरथ के लड़के के उपासक नहीं थे। तुलसी और कबीर एक ही राम के उपासक थे। ये एक प्रश्न है, इसको आपके लिए समय देना पड़ेगा। बुद्ध के पास पहुंचा, बोले हमारा एक प्रश्न है, बोले आज बताऊंगा तो एक जौवा मैं भी रख दूंगा कूड़ा तुम्हारे सिर पर। 6 महीने रुको, हमारे पास बैठो, जिस दिन 6ठा महीना पूरा होगा मैं उत्तर दूंगा, तुम्हारे पुराना बोझा भी समाप्त होगा, नया भी बोझा नहीं होगा। ये तो एक प्रश्न है कि तुलसी का राम कौन। और ये दूसरी बात, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी ने दूरी को बहुत कम किया स्वामी। हर महापुरुष दूरी कम करा। शिव वैष्णव दूरी कर दिया तो सवर्ण अवर्ण लड़ गए। आवे न तुलसी अविधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गुण है दुर्गुण है, देव है दानव है, ऊंच है नीच है, रात दिन पाप पुण्य। मनुष्य जन्मता है तो अशिक्षित जन्मता है, फिर उसको जैसा माहौल मिलता है वैसा एक बार हो जाता है, जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही हो जाता है। 4 बच्चे सौंप दो, एक जैन परिवार को, एक मुसलमान परिवार को, एक हिंदुओं को सौंप दो, एक बंगाली को सौंप दो। जहाँ 15-16 वर्ष का हुआ तो बंगाली वाला तो मछली मछली भाग चिल्लाएगा, जैन वाला मांस की खुशबू आ गई तो बमन हो जाएगी, और मुसलमानों वाला बगैर मुर्गी का खाना नहीं खा सकता। और जबकि एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही घर पे, एक ही परिवार के। तो ये अंतःकरण समाज का गढ़ा हुआ है, और इस अंतःकरण के ऊपर उठ जाने पर धर्म की शुरुआत है। धर्म की व्याख्या एकदम निर्मल है, निर्दोष है। ये जो कुछ भी पूजा कर रहे हैं, कोई विष्णु की कोई शिव की, ये सब भ्रम है। प्राइमरी के विद्यार्थी हैं, ये प्रत्याशी हैं, ये तड़फड़ा रहे हैं, आगे चल के पा जाएंगे। हम भी जब महाराज की शरण में आए थे तो बहुत भगवान हमारे पास थे, हम भी उसी घाटी में थे। तो सदगुरु मिले जाएं जिन संशय भ्रम समुदाय। करीब 2.5 साल में हमारा भ्रम दूर हुआ, तब तक पीछा किया। सब कुछ समझते हुए भी अमल करते न बने। हनुमान ने कहा कि तुम 3 देव में कोई, ब्रह्मा विष्णु या महेश हैं, तीनों में से कोई है? राम से पूछा। नर नारायण की तुम 2, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अखिल भुवनपति कोई और है और 3 देव कोई और है। कागभूषुंड जब भगवान की महिमा जानना चाहे तो भगवान के उदर में चले गए। उदर माज सुनो अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निखाया। अग्नित लोकपाल जम काला, अग्नित भूधर भूमि विशाला। विविध रूप भरतादिक भ्राता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। भिन्न, हर लोक में ब्रह्मा भिन्न भिन्न, विष्णु भिन्न भिन्न, शंकर भिन्न भिन्न, इंद्रादि भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न में देख सब अति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे हुआन। अपार भुवनों में भ्रमण किया, मैंने राम को दूसरा नहीं देखा। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ही नहीं। महाराजा मनु चक्रवर्ती नरेश, सृष्टि के निर्माता,
हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। लोग कहते हैं अपने वर्ण में जियो तो मुक्ति मिलेगी। मनु के पास भी एक वर्ण था क्षत्रिय, क्यों नहीं जी गए? बहुत दुख लगा। छात्र धर्म का पालन तो कर रहे थे। बहुत दुख लगा कि जन्म गयो हरि भजन बिनु, हो ही न विषय विराग भवन बसत भाचोत बिना। बगैर भजन के किसी का मोक्ष नहीं है। उसको भी जाना पड़ा। मनु महाराजा मनु को गए तो पहले नैमिषारण्य गए, ऋषियों से मिले, साधना का विधि समझा और एकांत शांत में भजन में बैठने लगे तो विचार किया कि विष्णु विरंच शंभु भगवान, उपजय जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे भगवान जिनके एक अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं, ऐसे वो प्रभु सेवक बस है। ऐसा भी प्रभु, ऐसा प्रभु सेवक के बस में। ऐसे वो प्रभु सेवक बस है, वेद पुराण सुमृति यस के। जो ये वचन सत्य श्रुति भाका, तो हमार पूजन अभिलाखा। यदि श्रुति का ही वाक्य सच है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। और भजन में लग गई। तो नारद को पतित करना था तो इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया। विश्वामित्र को पतित करना था तो मेनका चली गई। कामदेव क्रोधदेव सब आए, लेकिन महाराजा मन करोड़ों अप्सराएं जिनके इशारे पर नाचती थी, भला उस सारे भोग देख के आया, वो कैसे पतित होगा? तो फिर ब्रह्मा विष्णु आए परीक्षा लेने। तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मानु समीप पहुँचे बहुबारा। मांगहूँ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश अपार तपस्या की स्थिति देखकर मानु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, बहुत बार आए। वर मांगो वर मांगो, कुछ दे नहीं रहे थे। बहु भांति लुभाए। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सरी खड़ विकार है, ये जीव का पतन करने वाले हैं। इनमें से कोई काम के द्वारा ठगा गया, ये लोभ को आगे बढ़ा रहे थे। बहु भांति लुभाए, कुछ दे नहीं रहे थे, लोभ वाला चारा फेंक रहे थे। कही के लोभ विडम्बना कीनन यही संसार, वही फेंक रहे। बहु भांति लुभाए, परम धैर्यवान थे, विच चलायमान नहीं हुए। तब भगवान ने देखा कि मन कर्म वचन से भगत है, आकाशवाणी दिया। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई ऊर्जव आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अभय भवंते आए। मृतक जियावनी मुर्दा जिलाने वाली नहीं, ये मरण धर्म है प्राणी। इसको अमृत अविनाशी पद देने वाली, उससे सहज जीवन प्रदान कर देने वाली वाणी जब हृदय में गूंजी, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अभय भवंते आए। सारा तपस्या का दुख विस्मृत हो गया प्रभु के आलोक। उन्हें ऐसा लगा कि अभी हम महल से उतर कर आए थे, बैठे ही थे कि भगवान मिल गए, बड़ी जल्दी मिल गए। भगवान ने सोचा शायद कोई अभिलाषा हो। बोले वर मांगो। बोले भगवान कुछ नहीं, केवल आप चाहिए। तो बोले मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं किसको दूं, मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और है, जिसके और पर ब्रह्म परमात्मा कोई और है। उनके तेज के अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं। ये तुलसी की लेखनी है। तो हमारा पूरा भारत या तो एक अंश का पुजारी शंकर का, आधा भारत, आधा एक अंश का पुजारी विष्णु का, कुछ एक अंश का पुजारी ब्रह्मा का, पर ब्रह्म का पुजारी तो कोई है ही नहीं। इसलिए पूरा भारत नास्तिक। लेकिन आस्तिक हैं। पुरुष योगी मरकर भी जब जन्मता है तो योग को लेके आता है और अपना अवस्था पाकर तुरंत पिछले जन्म में कहाँ साधन छूटा था उसी स्तर से प्राप्त कर लेता है। इसलिए योग अनादि है, वो नहीं मिटाया जा सकता। वो संप्रदायों में नहीं होता, वो इन किताबों में कैद नहीं होता। इसलिए अच्छे तबके के महापुरुष जब भी दुनिया में हुए वो मूर्ख हुए। सब काकभूषण पढ़े लिखे नहीं थे, आर्यों पिता पढ़ाई जड़ भरत वैसे ही थे, रामकृष्ण ऐसे ही थे, कबीर ऐसे ही थे, हमारे महाराज अंगूठा ठोक थे। पढ़ाई हमें भरमा सकती, रास्ता नहीं दे सकती। ये कुतर्क में कुछ समय हमारा नष्ट कर सकती है। हमारा समय जो भगवान भजन में लगना था उधर भटका सकता है और इसमें फायदा नहीं दे सकती। लेकिन समाज को एक सत्य धारा पढ़ाने के लिए ये नितांत आवश्यक है।
तो आप गीता को देखें।